वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि राहु और केतु की पोजीशन लगन कुंडली में और नवाश कुंडली में भी देखनी क्यों जरूरी है। जातक को अच्छे परिणाम के लिए ये देखनी बहुत ज़रूरी है। राहु और केतु को कुंडली में छाया ग्रह की संज्ञा मिली हुई है। कल युग में राहु और केतु का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि राहु और केतु एक छलावा है। कुंडली में राहु और केतु हमेशा वक्र गति से चलते हैं। राहु की महादशा जातक पर 18 साल और केतु की 7 साल तक चलती है। नवाश कुंडली, जिसे हम D9 के तौर पर जानते हैं, सभी डिविजनल चार्ट्स में से नवाश कुंडली की महत्वता सबसे ज़्यादा है। इसी से हमें जातक की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। इसी नवाश कुंडली से हमें किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी हम जज करते हैं कि ग्रह की पोजीशन और स्ट्रेंथ नवाश कुंडली में कैसी है। मान लीजिए कि कोई ग्रह जो लगन कुंडली में उच्च का हो और नवाश कुंडली में अगर नीच का हो जाए, तो ऐसे ग्रह को कुंडली में एक वीक ग्रह के तौर पर ही जाना जाएगा। अगर कुंडली लगन कुंडली में ग्रह नीच का है और नवाश कुंडली में उच्च का है, तो ऐसे ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। राहु और केतु दोनों कार्मिक ग्रह हैं। दोनों को कुंडली में क्रूर ग्रह की संज्ञा मिली हुई है। कुंडली में राहु अगर उच्च का हो लेकिन नवमाश कुंडली में वो नीच का हो जाए, तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अगर लगन कुंडली में राहु या केतु नीच का हो और नवाश कुंडली में अगर उच्च के हो जाए, तो आपको राहु और केतु अच्छे परिणाम देंगे। अगर कुंडली में राहु और केतु वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम में लगन कुंडली और नवमाश कुंडली में एक ही राशि में हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कुंडली में राहु और केतु नीच अवस्था में नहीं होने चाहिए। राहु और केतु दोनों तामसिक गुण वाले ग्रह हैं। राहु आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है, उस भाव के कार्यों को इस जीवन में आपको करना पड़ेगा, और केतु आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है वो हमारे पिछले जीवन के लिंक को दर्शाता है। राहु और केतु की दृष्टि भी कुंडली में बहुत महत्व रखती है। बाकी ग्रहों की तरह सप्तम दृष्टि और 2 स्पेशल दृष्टियां 5th और 9th राहु और केतु की होती हैं। राहु और केतु की युति अगर नवाश कुंडली के स्वामी या लगन कुंडली के स्वामी, या राहु और केतु लगन और नवाश कुंडली में उच्च के बैठ जाए, या उनकी युति योग कारक ग्रह के साथ बन जाए, या राहु और केतु की युति उच्च के ग्रह शुभ ग्रहों से बन जाए, तो जातक को शुभ परिणाम मिलते हैं। और अगर राहु और केतु की युति नीच ग्रहों से बन जाए, तो रिजल्ट इससे विपरीत ही होंगे। राहु कुंडली में अगर तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव यानी उपचय भावों में हो, और केतु 5th, 9th और 12th हाउसेज में हो, तो राहु और केतु अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को शुभ परिणाम देते हैं। इसी तरह अगर कुंडली में राहु 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में हो, और केतु 8th, 10th या 11th हाउस में हो, तो जातक को विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे ये देखना भी जरूरी है राहु और केतु किस राशि में है, तो परिणाम उसके बदल जाएंगे। अगर कुंडली में राहु लगन द्वितीय, चतुर्थ, नवम और दशम भाव में तथा केतु तृतीय, सप्तम और दशम भाव में हो, तो जातक को महादशा तथा अंतरदशा में मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे। कुंडली में राहु या केतु अगर पंचम या नवम में बैठ जाए और उनकी युति द्वितीय भाव, सप्तम भाव या अष्टम भाव के स्वामी के साथ बन जाए, तो राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा में जातक को बहुत ही बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। बावजूद कि पंचम भाव और नवम भाव एक त्रिकोण का भाव है, लेकिन उनकी युति मारक भाव के स्वामी के साथ होने से ऐसा होता है। इसी तरह राहु और या केतु अगर द्वितीय या सप्तम भाव में हो, दोनों ही मार्ग भाव हैं, और उनकी युति पंचम या नवम के स्वामी दोनों ही त्रिकोण के स्वामी के साथ बन जाए, तब जातक को राहु और केतु की महादशा तथा अंतरदशा में बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु कुंडली में अगर वृषभ,
मिथुन, कन्या या कुंभ राशि में हो तो जातक को शुभ नतीजे देखने को मिलेंगे। इसी तरह केतु अगर सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि में स्थित हो तो शुभ परिणाम वो देते हैं। अगर इनकी दूसरी राशि केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 घरों और या त्रिकोण 5th और 9th हाउस में पड़ती है तो जातक को राहु और केतु की महादशा तथा अंतरदशा में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुंडली में राहु और केतु अगर त्रिक भाव यानी षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी के घर बैठ जाए तो जातक को अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसी तरह अगर राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण यानी 1, 4, 7, 10 और 5th, 9th हाउसेस के स्वामी के घर बैठ जाएं तो जातक को शुभ परिणाम उनकी दशा तथा अंतरदशा में मिलेंगे। कुंडली में राहु और केतु अगर उच्च के हों या अपने मित्र के घर में हो यानी शुक्र, शनि और बुध के घर में हो तो जातक को शुभ परिणाम मिलते हैं। कुंडली में अगर राहु या केतु की महादशा तृतीय, पंचम या सप्तम आ जाए यानी आपके जन्म के समय कौन सी दशा थी उससे तृतीय, पंचम या सप्तम दशा अगर राहु या केतु की आ जाए तो जातक को अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। कुंडली में राहु और केतु को एक छाया ग्रह की संज्ञा मिली हुई है। अगर कुंडली में राहु या केतु किसी ग्रह के साथ बैठ जाएं तो ये उस ग्रह के परिणाम भी देते हैं। अगर कुंडली में राहु या केतु अकेले बैठे हैं तो इन पर जिस ग्रह की दृष्टि है तो उसके परिणाम भी जातक को जरूर देते हैं। अगर उन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो जिस भाव में वो बैठे हैं तो उस भाव के स्वामी के परिणाम भी जातक को मिलेंगे। इसलिए किसी भी जातक की कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन लगन कुंडली तथा नवमाश कुंडली में जरूर देखनी चाहिए तथा फाइनल रिजल्ट के लिए कुंडली में राहु और केतु अगर केंद्र के घरों में बैठ जाए यानी 1, 4, 7, 10 और उनकी युति त्रिकोण के स्वामी के साथ बन जाए यानी 5th और 9th भाव के स्वामी के साथ तो राहु और केतु आप ही योग का ग्रह बनकर जातक को शुभ परिणाम देते हैं। इसी तरह राहु और केतु अगर पंचम या नवम भाव में बैठ जाएं और उनकी युति केंद्र या केंद्र के स्वामी यानी 1, 4, 7, 10 भाव के स्वामी के साथ बन जाए तो राहु और केतु योग कारक की भूमिका में होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।